आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्राप्त विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कहाँ हमारे पास 53 साल पहले 2 अंकों के अंदर ही टाइगर थे हमारे यहाँ, और अभी 2016 में लगभग 200-250 के आसपास थे, और अभी जो 22 की गिनती आई तो 750, और अभी आंकड़ा डिक्लेयर करोगे तो 1000 के बाहर ही हो जाएगा। और भोपाल वाले तो और भाग्यशाली, पूरे पृथ्वी पर सबसे नजदीक अगर कहीं बाघ रह रहा है तो भोपाल और भोपाल के आसपास रह रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मेरी अपनी ओर से बाघ दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर रातापानी टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के लोगों का अनावरण, पेंच एडवांस्ड वार्निंग सिस्टम का लोकार्पण और जैव विविधता तथा वन्यजीव संरक्षण पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और समितियों को भी सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज के खिलाफ ओडिशा सरकार की याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा है कि एनिमेशन तकनीक से बच्चों के लिए विशेष रूप से फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी याचिकाओं के आधार पर फिल्म को रोका नहीं जा सकता। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि देश में रचनात्मकता और एनिमेशन बच्चों के लिए है। ओडिशा सरकार का तर्क था कि भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर कुछ वर्गों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद फिल्म के रिलीज होने पर कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खंडवा के श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर में 12 घंटे के भीतर करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि देर रात तक ये संख्या 2 लाख से अधिक होने का अनुमान है। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम, सीहोर के कुबेरेश्वर धाम, मुरैना के करह धाम, हरदा और ग्वालियर के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना, गुरुवंदन और धार्मिक आयोजन हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आगरमालवा जिले में भी आज विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वहीं छिंदवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिकारपुर में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण आज भी कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पांडुर्ना, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर आज वन्यजीवों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से राइट फॉर टाइगर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ की ग्राम पंचायत परवलिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत कल पिछोर में शपथ समारोह अभियान चलाकर स्कूली बच्चों और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई गई। वहीं बुरहानपुर जिले के 113 स्कूलों के 32,000 विद्यार्थियों ने एक साथ अपने हाथों से नशे से दूरी है जरूरी लिखकर इतिहास रच दिया। इस अनोखी पहल की एंट्री वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन भेजी गई है। कटनी पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज फॉरेस्ट प्लेग्राउंड से मिशन चौक तक एक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।